आज हम राजस्थान में एक राजपूत विवाद में राजस्थान में एक महिला के नाम पर एक होटल खोल दिया और भाजपा ने उस व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया। उसके बाद उसके आदमी ने राजपूत पर तरह तरह की टिप्पणियाँ किया। इससे राजपूत समाज भड़क गया और उसके पक्ष में भाजपा के विरोध में और उसके विरोध में मामला विषाक्त हो गया। लोगों ने मांग किया किसी बाद में थॉमस हुआ। फिर कल राजपूत महिलाओं ने कहा मोदी का घमंड है 400 के पार। मैं इस बात की कई आलोचना करता हूँ। राजपूत समाज को हम राजपूत समाज में अच्छे राजपूत से आते हैं। हमारे गांव में 3000 राजपूत का वोटर है, 500 घर है, उससे भी अधिक बहुत बड़ा। हमारे गांव के लोग देश विदेश में नौकरी करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुआ करते हैं, अमेरिका तक में भी जा कर के रहते हैं। तो आपसे हम विकसित नहीं है, विकसित है। राजपूत समाज को किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, कोई प्रत्याशी ने कुछ कहा, हम भाजपा का विरोध क्यों करेंगे? आप हमको सम्मान दिए तो आपको हम सम्मान देंगे। आप हमको गाली दिए, हम आपको गाली दिए। तो भाजपा बीच में कहाँ आ गई? वह व्यक्ति का भाजपा है क्या? वह व्यक्ति विशेष का, प्रत्याशी विशेष का भाजपा है क्या? राजपूत को तो अपमानित करने, राजपूत के विरुद्ध में साजिश रचने का इतिहास तो आज से 1.5 लाख वर्ष पहले है। राजपूत के विरोध में साजिश रचने का काम, राजपूत को अपमानित करने का काम आज से 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, साजिश रची गई, राम को वनवास हो गया। भगवान राम, हे खगमी हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता में। हनुमान जी ने कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तुम विचरमन स्वामी। हनुमान जी ने कहा राम से, ये तो जमीन, ये धरती बहुत कठोर है और आपका पाँव तो बहुत कोमल है। भगवान जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं तब तब बाहर विलोचन भर रही। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं तब तब बाहर विलोचन भर रही। राम को कितना कष्ट हुआ। वे चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे। चक्रवर्ती का मतलब होता है उनके खानदान दर खानदान में कोई सभी के सभी राजा ही हुआ करते थे, महाराजा ही हुआ करते थे और उनको जमीन पर चलना पड़ा। तो राजपूत के बीच में साजिश तो रचा ही जाता है। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो साजिश रची गई, उनको वनवास हो गया। इससे आप सीखिए। राजपूत के विरोध में साजिश रचना हर राजनीतिक दलों का काम है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 2-4 को मिल कर के साजिश रचा ज्योति आदित्य सिंधिया का राजनीतिक खेल चौपट कर दो, और किया भी। राम का विरोध में साजिश रचा गया, राज्य तिलक नहीं हुआ, वनवास हुआ तो राम को रामत्व प्राप्त हुआ। ज्योति आदित्य सिंधिया का राजनीतिक क्रिया चौपट करने का प्रयास चौपट कर दिया। कमलनाथ जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ दोनों का राजनीतिक क्रिया दौर पर है।
और मिट गया है राजनीति। ज्योति आदित्य सिंधिया का राजनीतिक क्षितिज पर है, राजनीतिक क्षितिज पर है ज्योति आदित्य सिंधिया। बिहार में संपूर्ण क्रांति सन 74 की ललकार, चलो चलो दिल्ली सरकार, जेपी आंदोलन में हुआ था। उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर जी 79-80 में मुख्यमंत्री बन गए और उस वक्त सत्येंद्र नारायण सिंह भी थे मुख्यमंत्री के दावेदार। उसने तत्काल बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू कर दिया। 2 साल तक वह चलता रहा। कहाँ गया राजनीतिक उनका, कहाँ गया राजनीतिक, मिट गया। आज भी उनका बेटा संसद हैं, राज्यसभा से संसद हैं और जदयू में बड़े पद पर हैं। लेकिन क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे अपने बल पर, उनका बेटा का राजनीतिक कहाँ हुआ। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, एक लालू यादव जी के बहुत नज़दीकी आदमी हैं, बहुत दिनों से दोनों आदमी में एक अच्छा। तब उनका बेटा को मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार और राजद के बीच में जब सरकार गठबंधन था और 4 दिन के बाद उनको पद से हटा दिया गया और जदयू के इशारे पर राजद ने उन्हें नोटिस थमा दिया कि आप पार्टी विरोधी काम करते हैं। बिहार में दिग्विजय सिंह का नाम आपने सुना होगा। पुतुल सिंह, श्रेयसी सिंह अभी विधायक है जमुई का। पुतुल सिंह श्रेयसी सिंह के माँ हैं, उनके पिता दिग्विजय सिंह, वे भी निर्दलीय सांसद हुए थे और उनके राजनीति को मिटाने के लिए क्या नहीं हुआ और उसका बदला लेने के लिए दिग्विजय सिंह से चुनाव हार गए और दिग्विजय सिंह निर्दलीय सांसद हो गए, मंत्री भी बने जब तक रहे तब तक। और उनसे दिग्विजय सिंह तो स्वर्गावास हो गए। पुतुल सिंह से बदला लिया गया। पुतुल सिंह के बारे में अभी भाजपा का नीतीश कुमार और भाजपा जब दोनों का गठबंधन था 1999 से ही, जब जब बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन बना, सुशील मोदी जी विधायक दल के नेता रहे भाजपा के सब दिन। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, नगर विकास में सभी मंत्री पद पर रहे। नीतीश कुमार जी के पूरक थे, आज भी हैं, आज बीमार चल रहे हैं। उन्होंने जाकर के नीतीश कुमार के इशारे पर जाकर के बांका में जाके भरी सभा में कहा कि हम सब 2 सीट राजपूते को दे देंगे। सुशील मोदी ने ये कहा पुतुल सिंह को भरी सभा में सब 2 सीट हम राजपूते को दे देंगे कहा। और उदय सिंह पप्पू, उसकी माँ माधुरी सिंह 4 बार सांसद बनी है पूर्णिया का, और ये 4 में भी 9 में भी उदय सिंह पप्पू संसद पूर्णिया का बने और कई बार बने। लेकिन सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने उनको पार्टी से हटाया, उनको डिस्टर्ब किया, उनको तंग तबाह किया, दोनों मिल कर के। तो उनका अभी जदयू से सांसद होते हैं, कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो राजपूत को पूर्व सांसद आनंद मोहन को राजनीति कितना क्रश किया गया। राजपूतों को राजनीति में क्रश करना तो आम बात है। हमारा तो इतिहास है। हमको 1.5 लाख वर्ष से भगवान राम का शादी हो रहा था जनक धाम में, नेपाल में। कितना परशुराम जी ने तंग और तबाह किया, कितना। तो यह आप भाजपा को साथ दीजिए, भाजपा के साथ रहिए, भाजपा के साथ रहिए और भाजपा के
400 के पार लगाइए। हम आज सभी पार्टियां जाति विशेष की पार्टी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी है, राजद लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का है, जदयू नीतीश कुमार जी का है, पहले शरद यादव जी थे, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसको किस प्रकार से अंतिम समय में शरद जी को किस शब्द से सम्मानित किया गया था? शकुनी। तो हर जाति का पार्टी है। भाजपा का पार्टी सही मायने में भाजपा का तो किसी जाति विशेष से नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन अगर भाजपा का पार्टी किसी जाति से बनता है तो वैश्य जाति और राजपूत जाति से बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी वैश्य जाति से आते हैं। राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी राजपूत जाति से आते हैं। हम भाजपा को किसी व्यक्ति के इशारे पर हम भाजपा को क्यों छोड़ देंगे? किसी व्यक्ति की क्या व्यक्ति विशेष का क्या हैसियत है? किसी व्यक्ति विशेष ने आपको गाली दिया कि कुछ ने आपको कुछ कहा, आप उसको छोड़ दीजिए। और समय के बाद आने के बाद कितना का राजनीतिक कैरियर, कितना का राजनीतिक मिट गया। राजपूत का इतिहास तो लंबा है, राजनीति में ऑल राउंड डेवलपमेंट राजपूत धोखा होगा। कितना का देख लिए। बीपी सिंह चंद्रशेखर से प्रधानमंत्री बने ना, कांग्रेस पार्टी के बाद अगर किसी ने कोई राजपूत बना प्रधानमंत्री तो बीपी सिंह चंद्रशेखर से बना। और कितने लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हर पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। कहाँ किसी को पद मिला? आज बीपी सिंह का और चंद्रशेखर सिंह का पूरा परिवार भरा पूरा है। जब आप किसी पद पर आते हैं और आपका खानदान चलता है, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तभी राजनीति फलीभूत होगा। आज आप वाल्मीकि को आप जानते हैं, वाल्मीकि रामायण को जानते हैं। जब तक उसे ज्ञान नहीं था तब तक वह अत्याचार करता था। जब नारद ने उसे ज्ञान दिया तो वह रामचरितमानस रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण, जो उसके बाद इसलिए हर व्यक्ति का राजनीतिक जो है वह सीमित है। राजपूत का राजनीतिक 1.5 लाख वर्ष से हमको जब प्रताड़ित करेगा। राम को वनवास हुआ, राम में रामत आया, जन जन के राम हुए, कण कण में राम बसे, जन जन में राम बसे। मानव जाति की रक्षा करने के लिए राम का अवतार हुआ, लोगों ने स्वीकार किया। आपकी परीक्षा नहीं होगी। आप राजपूत जाति भाजपा को क्यों छोड़ेगा? हम उन लोगों से, राजपूत जाति से लोगों से कहते हैं, आप किसी के बहकावे मत आइए। मोदी को 400 के पार, मोदी 400 के पार, भाजपा 400 के पार, मोदी योगी है, सब कुछ मुमकिन है। कितना आदमी का राजनीतिक मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाते थे, लेकिन वहाँ से हटते हैं तो कहाँ खोजने से भी नहीं मिलते हैं, खोजने से भी नहीं मिलते हैं, खोजने से भी नहीं मिलते। राजनीतिक जब कुर्सी से उतर जाता है तब उसका देखिए राजनीति कहाँ मिट जाता है। ऐसे व्यक्ति के बहकावे में हम अपना राजपूत का कैरियर, हमारा राजपूत रामायण साक्षी है, राजपूत का ही सिर्फ और सिर्फ ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। पॉलिटिक्स में हमारा ही राजनीतिक कैरियर ऊंचाई पर जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी ऊंचाई पर है, राजनाथ सिंह का राजनीतिक स्थिति आकाश में है। हम वैसे पार्टी को छोड़ दें किसी के बहकावे में, कोई व्यक्ति विशेष की आलोचना करने से। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। भाजपा हमारा है, व्यक्तिगत हमारा है। भाजपा राजपूत का है, वैश्य जाति का है, और हम भाजपा को मोदी जी के साथ हम रहेंगे, हमारा विकास होगा। आज मोदी जी हैं तो भारत सुरक्षित है, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं। हम
थैंक्स।